हेलो बच्चों, मैं पी सिन्हा मैथमेटिक्स बाई पी सिन्हा क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, मेरा जो लास्ट वीडियो था वो 11th के स्टूडेंट्स के लिए ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो था। जो 12th स्टूडेंट्स के लिए या जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए फंक्शन का जो वीडियो हमने अपलोड किया था, तो हमने ये आपको बताया कि फंक्शन के वीडियो के साथ साथ ट्रिगोनोमेट्री के वीडियोस को भी अपलोड करता चलूँगा। मैं फंक्शन के 6 लेक्चर का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। ये जो वीडियो है वो फंक्शन का लेक्चर नंबर 7 है। तो फंक्शन के 6 नंबर लेक्चर में हमने साइन स्कीम के बारे में बताया कि पॉलिनोमियल फंक्शन का या रेशनल फंक्शन का हम साइन कैसे निकालते हैं, है ना। 5 और 6 लेक्चर जो है वो साइन स्कीम के बारे में डिस्कस किया गया। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन स्कीम क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन का साइन क्या होता है, किस तरह से हम लोग निकालते हैं, उसका यूज़ आगे चल कर के डोमेन और रेंज निकालने में हमें करना पड़ता है, इसलिए हमने उस चीज़ के बारे में बताया। फंक्शन लेक्चर नंबर 7 जो होगा, इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में हमने आपको ये बताया कि फंक्शन को 2 क्लास में बांटा गया है। एक होता है अलजेब्रिक फंक्शन और एक होता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में मोनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में भी 5 पार्ट आया था। मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। और एक जो होता है कि नॉन अलजेब्रिक फंक्शन या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं, उसमें होता है एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन में मोनोमियल, पॉलिनोमियल में 2 पार्ट बताया हमने, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन का डिस्कशन जो है वो मेरे 4th और 5th लेक्चर में हो चुका था। ये 7th लेक्चर है जिसमें हम उसी क्लासिफिकेशन में जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है उसी के बारे में हम डिफाइन करेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो आया था वो मोनोमियल फंक्शन था, उसके बाद पॉलिनोमियल में आया आइडेंटिटी एंड कांस्टेंट फंक्शन, है ना। इसके बाद हमने डिस्कस किया रेशनल फंक्शन, रेशनल में प्रॉपर रेशनल और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन के बारे में बताया, इरेशनल फंक्शन, और अब 5वां आया पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, है ना। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, जिसे हम लोग सेक्शनली डिफाइंड फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। उसमें सबसे पहला जो आया ये उसे हम कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। देखिए आप यहां पे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन या सेक्शनली डिफाइंड फंक्शन भी कह सकते हैं आप। इसमें सबसे पहला फंक्शन आया पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन, जिसे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन भी कहते हैं। मॉडुलस फंक्शन हो या इसे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये क्या होता है वो देखिए। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म f ऑफ x इक्वल टू, ये जो 2 लाइन देख रहे हैं इसको मॉड ऑफ x कहते हैं, इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। इसे हम लोग कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। वेयर एक बात ये ध्यान रखना है, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x if x is positive
equal to 0 if x equals to 0, equal to minus x if x less than 0. In fact, fx equal to x if x is positive, 0 if x equal to 0, minus x if x less than 0 is called modulus or absolute valued फंक्शन. इसी को कहते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, है ना. मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट, ये जो लिखा होता है दो लाइन के बीच में, इसे हम पढ़ते हैं मॉड ऑफ एक्स, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स. mod of x equal to x if x is positive, mod of x equal to 0 if x equals to 0, because we know that 0 is neither positive nor negative. Mod of x equals to minus x if x is negative, because if x is negative then minus x will be positive, so we can say that modulus of x is always positive, है ना. इस चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे. अब देखिए, ये जो मॉड ऑफ एक्स होता है वो वास्तव में होता क्या है. मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब हम सीधे यहां तो लिख दिया कि मॉडुलस ऑफ एक्स बराबर एक्स होगा इफ एक्स इज पॉजिटिव. अब देखिए, इनफैक्ट मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है वो मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है. अगर मान लीजिए हमारे सामने दिया हुआ है कि इफ एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स अगर एक रियल नंबर है, देन maximum of x minus x is called modulus of x. अब आपको समझ में आएगा भाई ये क्या लिखा हुआ है. तो सोचिए यहां पर अगर ये लिखते हैं हम लोग मैक्सिमम ऑफ x माइनस x, यानी x और माइनस x में बड़ा कौन है. किसी भी बच्चे से अगर ये पूछो कि बाबू x और माइनस x में बड़ा कौन है, फट से वो बिना सोचे बोलेगा x बड़ा है ना. देखो, x के बारे में क्या बताया, एक रियल नंबर, और x और माइनस x में कौन बड़ा है ये हम कैसे कर सकते हैं जब तक हम x के बारे में जानते नहीं. अगर मान लो इफ x बराबर है 5, इट इंप्लाइज माइनस x बराबर हो गया -5, और वी नो 5 इज ग्रेटर देन -5, यानी x ग्रेटर देन -x. क्लियर. लेकिन अगर मान लो x बराबर है -3, इट इंप्लाइज -x इक्वल टू +3, और ये 3 ग्रेटर देन -3, इट मींस -x ग्रेटर देन x. अब बताइए यहां पर x बड़ा है कि -x बड़ा है, ये कहना बड़ा आसान नहीं है. तो क्या करना चाहिए, ये कहना चाहिए कि आंसर इसका हम लोग नहीं बता सकते. नहीं, ऐसी बात नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहां पर ये सीधी बात ये नहीं कह सकते कि भाई मैक्सिमम ऑफ x माइनस एक्स बराबर क्या होगा एग्जैक्टली हमें नहीं कह सकते भाई, इसका आंसर आप ये नहीं कह सकते. यहां पर आप ये बोल सकते हैं कि देखिए मैक्सिमम ऑफ x माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा इफ x इज पॉजिटिव. अगर x पॉजिटिव है तो मैक्सिमम ऑफ x माइनस एक्स बराबर आप x लिख लीजिए, और लीजिए माइनस x अगर x जो है वो है नेगेटिव, यानी x अगर नेगेटिव है ना. एक मिनट, यहां से हम लिख रहे हैं, यहां देखिए आप इधर, यानी अगर हमारे सामने ये कह रहा है कि बताओ बाबू आप इसका मैक्सिमम ऑफ x माइनस एक्स क्या होगा, तो हम लोग यहां पर ये नहीं कहेंगे कि नहीं बताया जा सकता, हम ये कहेंगे ऑल पॉसिबल केसेस विल बी डिस्कस्ड. यानी यहां पर कहेंगे कि x और माइनस एक्स में x बड़ा होगा यदि x पॉजिटिव है, और माइनस एक्स बड़ा होगा यदि x नेगेटिव है ना. अब देखिए x पॉजिटिव है तो x बड़ा है, माइनस x छोटा है, और अगर x नेगेटिव है तो माइनस x बड़ा है और x छोटा है. इसीलिए कहा गया है कि मॉडल मैक्सिमम ऑफ x माइनस x इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x.
अब कहिएगा कि क्या होगा तब जब x 0 होगा, भाई तो माइनस एक्स तो होता ही नहीं है ना। 0 इज अ रियल नंबर बट नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इन स्पाइट ऑफ दैट वहां पर मैक्सिमम का सवाल ही नहीं पैदा होता है। x भी 0 माइनस एक्स भी 0, यानी वो तो 0 होगा। इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x जो बताया गया, मॉडुलस ऑफ x के बारे में बताया गया कि मॉडुलस ऑफ x बराबर आप x लिखो, अगर x पॉजिटिव है, 0 है, अगर x 0 है, और माइनस एक्स है अगर x नेगेटिव है। लेकिन इसी को हम लोगों ने ऐसा कहा कि देखो भाई ये 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इन स्पाइट ऑफ दैट 0 जो है वो पॉजिटिव ग्रुप में इंक्लूड होता है, नेगेटिव ग्रुप में नहीं। इसलिए बहुत सारे जगहों पर ऐसा लिखा जाता है मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x if x is either greater than or equal to 0 or equal to minus x if x less than 0। ये हो गया। इनफैक्ट ये होना चाहिए वास्तविकता ये, लेकिन 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, फिर भी वो 0 जो होता है वो पॉजिटिव ग्रुप में ही इंक्लूड करके हम लोग दो ही पार्ट में इसको लिख सकते हैं। ये आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x यानी मॉडुलस ऑफ x। या ऐसे आप फिर और भी समझ सकते हो कि देखो अगर मॉड के अंदर वाला टर्म पॉजिटिव है तो मॉड हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मॉड के अंदर वाले टर्म नेगेटिव होते हैं ना, तो आप उसके मॉड को हटा करके उसका नेगेटिव कर दो। ये सीधा बात। देखिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इस चीज को एक्सप्लेन करें तो हम आपसे ये कहते हैं कि अगर x पॉजिटिव है, मान लो मॉड के अंदर टर्म जो है वो पॉजिटिव है, तो आप मॉड हटाओ बिना रिस्ट्रिक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन अगर मॉड के अंदर माइनस है तो क्या करो, उसका मॉड हटाकर नेगेटिव कर दो। तो नेगेटिव का नेगेटिव कर दोगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, है ना। मॉड के अंदर अगर -7 है तो आप क्या करो, मॉड हटा दो और उसका नेगेटिव कर दो। यानी मॉड के अंदर टर्म अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव कर दो तो बन जाएगा पॉजिटिव, और अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो वो नंबर खुद आ जाएगा। इसी को कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। यानी f ऑफ x बराबर मॉडुलस ऑफ x इंप्लाइज y बराबर मॉडुलस ऑफ x इंप्लाइज y बराबर प्लस माइनस x, है ना। एक y बराबर प्लस माइनस x, यानी दोनों पॉसिबिलिटी हुआ, है ना। इसको मोर क्लियर अगर और भी हम इसको क्लियर करें तो हम ये लिख सकते हैं इफ x इज पॉजिटिव और इक्वल टू 0, y बराबर x होगा। इफ x इज नेगेटिव तो y बराबर क्या होगा, -x होगा। यही है मॉडुलस फंक्शन। f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, दैट इज y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। y इट मींस y इज इक्वल टू प्लस माइनस x, है ना। y इक्वल टू प्लस माइनस x अकॉर्डिंग एज x इज पॉजिटिव और x इज नेगेटिव। इफ x इज पॉजिटिव y इक्वल टू x, इफ x इज नेगेटिव y इक्वल टू -x। -x इज नॉट पॉजिटिव, -x is not positive, -x is always positive because y equals to -x if x is negative, if x is negative then -x will be positive। इसीलिए कहा गया कि for all x belongs to R, modulus of x is either 0 or greater than 0। यानी f(x) बराबर आपके सामने ये ध्यान रखना है, for all x belongs to R, modulus of x हमेशा क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इसीलिए इस फंक्शन का डोमेन जो होगा, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन सारा रियल नंबर होता है, लेकिन उसका रेंज जो होता है वो क्लोज इंटरवल 0 टू इनफिनाइट होता है। रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज क्लोज 0 टू इनफिनाइट, नेवर नेगेटिव, और डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये चीज बात गया। अब हम इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करेंगे। देखिए ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, f of x equals to modulus of x implies y equal to modulus of x, implies y equal to x if x is either greater than or equals to 0, y equal to minus, आप अलग ऐसे greater than 0, y equal to 0 if x equals to 0 and y equal to minus x if x less than 0।
आ गया यहाँ पे। अब इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। देखो ये अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं आप तो आपको ये पता होगा कि y बराबर x इज अ ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through origin and making an angle of pi by 4 radian with positive direction of x axis। अब बताइए आप यहाँ पे कि अगर y बराबर x का ग्राफ बनाएंगे तो ओरिजिन से पास करने वाला एक स्ट्रेट लाइन होगा जो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना, यानी पाई बाई 4 रेडियन का एंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें देखिएगा वन स्लोप हुआ और ये ओरिजिन से पास करेगा, स्लोप 1 है। स्लोप 1 का मतलब क्या हुआ कि लाइन एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाएगा उसका tan 1 होगा, और वी नो tan 45 इक्वल टू 1 होता है। तो y इक्वल टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग, ये होगा ओरिजिन से पास करेगा। y इक्वल टू माइनस एक्स इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री 135 डिग्री, दैट इज 3 पाई बाई 4 रेडियन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब ये देखिए ये भी ओरिजिन से पास करने वाला एक लाइन है और ये जो है वो 135 डिग्री का एंगल बनाएगा और इस तरह से पास करेगा। देखिए ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है। लेकिन यहां पर हमको देखना है क्या कि y बराबर x इफ x इज पॉजिटिव, तो ग्राफ का जो पोर्शन नेगेटिव में है वो नहीं होना चाहिए, हटा देंगे यहां पे। और ये है y इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इज नेगेटिव, यानी इस ग्राफ में जो x के पॉजिटिव में जो पोर्शन है वो नहीं होना चाहिए, ये हटा दिया। और x बराबर 0 पर y 0 है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। अब आप देखिए ये जो ग्राफ हो गया ये पूरा का पूरा कितना का एंगल बन गया, यहां से यहां तक ये बन गया, ये एंगल, सॉरी ये जो यहां से यहां तक का एंगल बना वो 135 डिग्री, या इसको आप कह सकते हैं 3 पाई बाई 4 रेडियन, है ना, ये एंगल बना 3 पाई बाई 4 रेडियन। और ये ग्राफ, सॉरी एक मिनट, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का, ये ग्राफ हो गया। अब आप इस ग्राफ में देखिए x का मान माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है, लेकिन y का मिनिमम वैल्यू 0 ऑलवेज पॉजिटिव है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज अ सेट पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये हो गया इसका, ये है ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ये भी शेप है, ये एंगल जो हो गया वो 45 का एंगल बना रहा है, और ये एंगल जो हो गया ये 45 का एंगल बन रहा है, और ये हो रहा है पूरा 135 डिग्री 135 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इधर से फिर आप चेक करेंगे तो ये 45 का ही हो जाएगा। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ये है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का भी शेप होता है ना। इस ग्राफ को देखने से हमें साफ पता चल रहा है कि y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू y का 0 होगा, है ना, और y के ही वैल्यू को हम लोग रेंज बोलते हैं, इसलिए रेंज इसका होगा क्लोज 0 टू इनफाइनाइट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन के प्रॉपर्टीज, है ना, क्या है इस चीज पर हम डिस्कशन करते हैं। देखिए लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई इंप्लाइज y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ये फंक्शन है, आप ऐसे कर सकते हैं f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई, एक मिनट, f of x equals to modulus of x is a मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन है। नाउ
y बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x। चलिए इसके ग्राफ को हम देख लेते हैं। ग्राफ चूंकि ऑलरेडी हम बना चुके हैं, इसलिए आप इसके ग्राफ को आप देख सकते हैं यहाँ। देखिए इस ग्राफ को बनाते हैं ऐसे, ये ग्राफ हो गया है ना। ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हुआ। अब इस ग्राफ में अपनी मर्जी से कहीं एक पॉइंट हमने लिया, ठीक है। अब लिखेंगे यहां पे टेक अ पॉइंट P on the graph of y equal to modulus of x and draw a line through point P parallel to x axis। अब P पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ किया P पॉइंट से, जो कि ग्राफ को वंस अगेन, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को वंस अगेन एक और पॉइंट पे कट किया Q पर। टेक अ पॉइंट P ऑन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू पॉइंट P पैरेलल टू x एक्सिस विच cuts the graph again at Q। फिर से वो Q पे कट किया। Now draw PM and QN perpendiculars from P and Q on x एक्सिस। अब P से और Q से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना। अब ये कहेंगे क्लियरली PM बराबर QN बराबर मान लो A, इसको हमने A मान लिया। क्यों भाई? बिकॉज PQ लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। PQ लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइन पैरेलल होता है तो उसके एब्सिसा तो बदलते हैं लेकिन ऑर्डिनेट उसका रिमेन्स अनचेंज्ड। यहां पर x का मान पॉजिटिव हो जाएगा और इस पॉइंट पर x का मान जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और x का वैल्यू और ये OM अब देखिए ऑल्सो, चूंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, हम यहां पे लिखेंगे कि सिंस PMO एंगल PMO इक्वल टू एंगल QNO इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये दोनों का दोनों वैल्यू जो होगा यानी OM बराबर ON न्यूमेरिकली संख्यात्मक रूप से इनके मान आपस में बराबर होंगे, बट ON इक्वल टू A एंड ON इक्वल टू माइनस A, ये होगा A और ये हो गया माइनस A। न्यूमेरिकली आपस में बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड। अब कहोगे बराबर क्यों होंगे? तो भैया ये देखिए 45 का एंगल है, ये 90 का एंगल है, तो ये भी एंगल 45 का होगा, तो एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, तो ये लेंथ अगर A है तो ये लेंथ भी तो A होगा, अगर ये लेंथ A है तो ये लेंथ भी तो A होगा। क्यों भाई? क्योंकि 135 का एंगल हुआ तो ये 45 हो गया, ये 45
हो गया और ये 45 हुआ, 45 45 90, तो इसका मतलब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो नेचुरली इसका लेंथ भी a के बराबर ही होगा, यानी ये। लेकिन चूंकि x के नेगेटिव पार्ट में है इसलिए इसका एब्सिशा नेगेटिव होगा और इसका एब्सिशा पॉजिटिव होगा। ये आपने इस पॉइंट्स को देख लिया, ये ग्राफ्स के बारे में हमने बताया और ग्राफिकली इस चीज को हमने दिखा दिया कि जब कोई पॉइंट आप मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ पे लेते हो और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो तो उस ग्राफ को मात्र एक पॉइंट पे कट करता है ना, पी पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट जो है वो उसका ऑर्डिनेट आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन पी से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वो आपस में बराबर होगा। और एब्सिशा की जहां तक बात करें तो ये इसका एब्सिशा जो है नेगेटिव हो जाएगा, यानी क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर लिखा जाए तो इसका ऑर्डिनेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बट एब्सिशा नेगेटिव हो जाएगा। एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा और वाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसमें एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। ये हमने ग्राफ यहां पे आपके सामने कर दिया और इसमें जो काम हमने किया ग्राफ के बारे में उसने हमने एक्सप्लेन कर दिया यहां पे, है ना। अब इसके बाद हम बात क्या करेंगे, यहां पर हम ये देखेंगे कि यहां पर अगर मान लीजिए y का वैल्यू मॉडुलस ऑफ x है, y का वैल्यू अगर a लेते हैं, गौर कीजिए आपके सामने दिखाई पड़ेगा, कोई जोड़ घटा गुना भाग नहीं है। सिंपली हम आपको बता देंगे, मैथमेटिक्स जो होता है पढ़ने का चीज नहीं होता है। मैथमेटिक्स, डोंट रीड मैथमेटिक्स, ऑलवेज रेडी विद पेन एंड पेपर टू डू समथिंग। सोचना है, समझना और एनालाइज करना है कि ये बताया गया वो सही है या गलत है। अब यहां पे गौर कीजिए, ये y का वैल्यू जो है वो a है ना, ये भी y का वैल्यू a है, लेकिन x का वैल्यू प्लस a भी आ रहा है और माइनस a भी आ रहा है। यानी अगर ये कहा जाए कि y का वैल्यू अगर a होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू प्लस a भी हो सकता है और माइनस a भी हो सकता है, यानी y मॉडुलस ऑफ x को कहते हैं। सो वी कैन से दैट अगर मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू a है तो x का वैल्यू प्लस a भी होगा और माइनस a भी होगा। इस चीज को हम यहां पर देख रहे हैं, क्लियर है यहां। अब इसी को हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन में डालते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि अगर मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू a है तो x का वैल्यू क्या होगा, इस चीज को आप यहां पर देख सकते हैं, है ना। देखिए पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज में, इफ मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू a इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू a। अब देखिए y का मान a अगर है, यानी मॉडुलस ऑफ x का मान a है, तो x का वैल्यू प्लस a भी है और इट इंप्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस a, यानी मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू a देन x इज इक्वल टू प्लस a एंड माइनस a, दोनों हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है। y मॉडुलस ऑफ x का मतलब क्या हुआ, y हुआ, और y का वैल्यू पॉजिटिव अगर आ रहा है तो x का वैल्यू जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो रहा है कि अगर मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू a है तो x का वैल्यू प्लस a भी होगा और माइनस a भी होगा। दूसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग, इफ मॉडुलस ऑफ x लेस देन a इट इंप्लाइज y लेस देन a। अब ध्यान दीजिए आप यहां पे बाबू, y का वैल्यू a से कम है। देखिए ये लेंथ a है और इस Q पॉइंट से O तक और O से P तक जितने भी पॉइंट इस लाइन पे होंगे उसका ऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, A से कम होगा। और उस केस में x का वैल्यू कहां पर है, देखिए x का वैल्यू यह क्या है, माइनस a, और यहां पर x का वैल्यू क्या है, प्लस a, यानी x का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, माइनस a से लेकर प्लस a के बीच में दिखाई पड़ रहा है ये। यानी y अगर लेस देन a है इट मींस माइनस a लेस देन x लेस देन a। सी द फिगर और खुद एनालाइज करो, सोचो यहां पर ये देखो ये है y a, इधर चलोगे a का वैल्यू घटेगा यहां तक, ये देखो यहां तक है, यानी P पॉइंट से O और O पॉइंट से Q तक जितने भी पॉइंट होंगे उन सब में लेंथ जो होगा ऑर्डिनेट का A से कम होगा। अब जब लेंथ A से कम होगा और Q पॉइंट से O और O पॉइंट से P तक जितने पॉइंट हैं उनके ऑर्डिनेट A से कम होंगे और एब्सिशा का वैल्यू माइनस A से लेकर के प्लस A के बीच लाई करेगा। यानी हमारा प्रॉपर्टी ये बन गया कि इफ मॉडुलस ऑफ x लेस देन a इंप्लाइज माइनस a लेस देन x लेस देन a।
जोड़ घटाव गुना भाग नहीं है, मैथमेटिक्स है, हम बोर्ड पर चलाते हैं, दिखाते हैं, भाई देखो खुद बताओ। अब तीसरा पॉइंट अगर तुम्हारे सामने आएगा कि इफ मॉडुलस ऑफ ए ग्रेटर देन ए, अर्थात y ग्रेटर देन ए, तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, y का मान a से बड़ा कब होगा बाबू? देखो ये a है, इधर घूम जाओगे a से बड़ा होगा, और ये a है, इधर चले जाओगे तो a से बड़ा होगा। तो तुम कह सकते हो ना कि x का मान माइनस a से कम ले लीजिए या x का मान प्लस a से ज्यादा ले लीजिए। सी द फिगर, यहां पर जैसे ही x का मान माइनस a से कम होगा y का मान बढ़ेगा, x का मान प्लस a से ज्यादा होगा y का मान घटेगा। इसलिए ये प्रॉपर्टी आया मॉडुलस ऑफ x, अगर इफ मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a इंप्लाइज माइन x जो होगा लेस देन माइनस ए, और x जो होगा वो ग्रेटर देन a होगा। यही तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको बुक में लिखवाया जाता है। इफ मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू a इंप्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस ए। रटो, हम कहते हैं नहीं रटो, समझो, है ना। देखो दूसरा है मॉडुलस ऑफ x लेस देन a इंप्लाइज, मॉडुलस ऑफ लेस देन ए इंप्लाइज माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, यानी एक्स का वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बीच लाई करेगा। और तीसरा है मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए। ये दीज थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। क्लियर है? देखिए मॉडुलस फंक्शन के बाद हम बात करेंगे सिग्नम फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन डोमेन, रेंज और इसके ग्राफ के बारे में भी बताया हमने, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया। अब हम बात करेंगे यहां पे सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन देखिए, a function f of x equal to 1 if x is positive, equal to 0 if x equals to 0, minus 1 if x negative, is called सिग्नम फंक्शन। इनफैक्ट ये कांस्टेंट फंक्शन ही है, लेकिन एफ एक्स का मान अगर पॉजिटिव लिया, वेदर एक्स इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एफ एक्स इज 1, इफ एक्स एनी नेगेटिव नंबर, एफ एक्स इक्वल्स टू -1, एंड इफ एक्स इक्वल्स टू 0 देन एफ एक्स इक्वल टू 0। इस फंक्शन को कहते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन। बस समझ में आ रहा? एक और फॉर्म है इसका, उस चीज को देखिए। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, अभी जस्ट हमने आपको बताया, मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव। इट इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स इज पॉजिटिव। फिर देखिए मॉडुलस ऑफ एंड इक्वल्स टू -x इफ x is negative. It implies modulus of x upon x equals to -1 if x is negative. नहीं, यानी हम ये कह सकते हैं, सो मॉडुलस ऑफ x अपॉन x बराबर +-1 दोनों होगा इफ x नॉट 0। अगर x 0 नहीं है, अगर x 0 नहीं है तो क्या है? या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। तो अगर x 0 नहीं है तो x या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो इससे हमें 1 मिल जाएगा, ये देखिए, नेगेटिव है तो -1 मिल जाएगा, और 0 है तो हमको लेना ही नहीं है इसको। इसलिए हम लोग सिग्नम फंक्शन को एक और फॉर्म में लिखते हैं, अनदर फॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन। वो क्या होता है उसको हम कहते हैं, पहले इस चीज को हम देख लें, इसके बाद हम ये लिखेंगे अनदर फॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन। देखिए, सो
इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट जीरो और बराबर जीरो इफ एक्स इक्वल टू, ये हो गया सिग्नम फंक्शन का एक अनदर फॉर्म। स्वाभाविक है बाबू कि जब x नॉट जीरो है, आपसे हमने कहा कि x जीरो नहीं है, तो आपके पास दिमाग में ये बात आएगा ना कि x जीरो नहीं है, या तो x पॉजिटिव है या तो x नेगेटिव है। अगर x का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप लेते हो तो मॉडुलस ऑफ x अपॉन x का वैल्यू 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर x का कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेते हो तो मॉडुलस ऑफ x अपॉन x का वैल्यू -1 मिलेगा। हाँ, अगर x जीरो लेते हो तो ये नहीं लेना है, तब आपको यहाँ पे अलग से लेना है। इसी को हम लोग कहते हैं सिग्नम फंक्शन, है ना। यहां पर देखिएगा एफ ऑफ एक्स बराबर 1 इफ एक्स इज पॉजिटिव बराबर 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू -1 इफ एक्स इज लेस देन 0। ये सिग्नम फंक्शन है। अब इसमें डोमेन इसका क्या हुआ, तो आप जान रहे हैं डोमेन जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ सेट होता है। तो रियल एक्स जो है पॉजिटिव भी है, जीरो भी है और निगेटिव भी है, यानी रेंज इसका हो गया पूरा का पूरा रियल नंबर, है ना। और डोमेन रेंज इसका क्या हो जाएगा, तो रेंज आप इसमें देख लीजिए, इसका रेंज वट एवर रियल वैल्यू ऑफ एक्स में भी ये मात्र 3 वैल्यू अटेन करता है, -1, 0 एंड 1। इसके अलावा इसमें चौथा वैल्यू मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर आप लोगे 1 मिलेगा, कोई भी नेगेटिव नंबर लोगे -1 मिलेगा, और 0 लोगे तो 0 मिलेगा। इसलिए रेंज इसका एक सेट होता है जिसमें मात्र 3 एलिमेंट होते हैं, डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज। अब ग्राफ के बारे में बात करेंगे, तो देखिए इसका ग्राफ बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर होता है। ग्राफ हम इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जरूरत पड़ जाएगा इसका, इसलिए हम ग्राफ जो पॉसिबल फंक्शन के ग्राफ हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते जा रहे हैं। अब मान लीजिए ये 1 है और सपोज कर लीजिए ये -1 है ना। तो ये क्या कह रहा था इस सिग्नम फंक्शन का कि x का मान 1 लेना है जब x पॉजिटिव हो, यानी देखिए पॉजिटिव हो तो 1 लेना है। ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा जिसका डिस्टेंस जो है ऑर्डिनेट थ्रू आउट इसका 1 होगा, लेकिन एब्सिसा चेंज करेगा। x का मान 0 लेने पे 0 आ गया, और अगर नेगेटिव लिया तो ऑर्डिनेट इसका ऑलवेज -1 होगा, एब्सिसा चेंज करेगा। यही है ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ये कहते हैं क्या, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, है ना। यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव नॉट 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। दिस इज ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ये y बराबर 1, ये y बराबर -1, ये y इक्वल टू 0, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो देखिए पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में 2 तरह के फंक्शन को हमने डिस्कस किया, मॉडुलस फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन। अभी इसमें 3 टाइप के फंक्शंस और आ रहे हैं। एक आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, इन सारे फंक्शन के विथ प्रॉपर्टीज जो है वो मेरा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, है ना, क्योंकि एक ही लेक्चर को लंबा कर देने से आपका बहुत समय लग जाएगा। इसलिए बेहतर है कि पहले आप इन 2 फंक्शन को अच्छी तरह से समझ लें, इसके डोमेन रेंज को विचार कर लें। अगले वीडियो में हम आपके सामने लेकर के आएंगे फंक्शन का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन विथ ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फंक्शंस। क्लियर है? आज का वीडियो यहीं तक, फिर ओके।